दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी एलआईसी की पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई, यानी कि जन्म तिथि। एक समय पे आपको ये काम बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता था। आप जब एलआईसी के ऑफिस में जाते थे वहाँ पे आपको ज़्यादातर ये बोला जाता था कि डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज होगी तो उससे पॉलिसी का प्रीमियम चेंज हो जाएगा, पॉलिसी की मैच्योरिटी डेट चेंज हो जाएगी, इवन आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। इसलिए वो लोग बोलते थे कि अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है, बहुत नए तरीके से एलआईसी काम कर रही है, बहुत ही हाईटेक और दिमाग वाले लोग एलआईसी में आ रहे हैं और ये काम अब पॉसिबल होता है। मेरा हुआ है, वो भी घर बैठे। मैं ना ब्रांच ऑफिस में विजिट की, ना मैंने लोकल ऑफिस में विजिट किया, घर बैठे मेरा ये काम हुआ है केवल ईमेल और कॉल पे। वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ घर बैठ के ही ठीक करवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, पुराने टाइम पे लाखों लोगों ने एलआईसी की पॉलिसी ली और उन लाखों लोगों में से लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनकी एलआईसी की पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, या फिर उनके पास अगर कई सारी एलआईसी की पॉलिसीज़ हैं तो हर पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ अलग लिखी हुई है। अब इससे दोस्तों दिक्कत क्या आती है कि अगर उनकी पॉलिसी मैच्योर होगी उस टाइम पे अगर उनके पास वो मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ्स के लिए आईडी प्रूफ हैं जो कि ये प्रूफ करते हैं कि ये वाली डेट ऑफ बर्थ इस आईडी प्रूफ के हिसाब से सही है, तब तो उनको मैच्योरिटी के समय पैसा लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन अगर वो प्री मैच्योर सरेंडर करते हैं पॉलिसी को तब भी उनको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ का। तो अगर उनके पास अलग अलग जो डेट ऑफ बर्थ हैं सबके लिए आईडी प्रूफ हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने अपने आईडी प्रूफ में डेट ऑफ बर्थ चेंज करा ली है, सही करा ली है, या फिर उनके पुराने वाले आईडी प्रूफ एक्सपायर हो गए हैं और नए वाले आईडी प्रूफ में सही डेट ऑफ बर्थ है, फिर उनको प्री मैच्योर विड्रॉल के समय और मैच्योरिटी के समय पैसा निकालते वक्त दोनों ही टाइम में दिक्कत आ सकती है। उसके अलावा दोस्तों एलआईसी के पोर्टल पे क्या होता है, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे बनता है, यानी जो डेट ऑफ बर्थ आपने डाल दी उस एलआईसी के पोर्टल के अकाउंट में केवल वही पॉलिसीज़ ऐड कर दी जा सकती हैं जिस डेट ऑफ बर्थ से आपने अकाउंट बनाया है। जिन पॉलिसीज़ में वो डेट ऑफ बर्थ है केवल वही पॉलिसी ऐड की जा सकती है। यानी अगर आपकी अलग अलग पॉलिसीज़ में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है तो आपको अलग अलग अकाउंट एलआईसी के पोर्टल में बनाने पड़ेंगे। और अलग अलग अकाउंट बनाने के लिए दोस्तों अलग अलग आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी यूज़ करने पड़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ईमेल आईडी तो आप कितनी भी बना सकते हो, लेकिन फिर मोबाइल नंबर अगर आपके 3 एलआईसी की पॉलिसीज़ में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है तो आपको 3 मोबाइल नंबर अपने नाम पे लेने पड़ेंगे, क्योंकि एलआईसी के पोर्टल में रजिस्टर करते समय वही मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो कि आपके नाम पे है। तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है और हर आदमी चाहता है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाए, और अब सही होगी। मेरी हुई है एक दिन में बिना कहीं जाए, फ़ोन पे, ईमेल आईडी पे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो भी आपका होम एलआईसी की ब्रांच ऑफिस है उसकी ईमेल आईडी पे एक मेल करना है कि मेरी इस एलआईसी की पॉलिसी में जो डेट ऑफ बर्थ है लिखी है वो गलत है, इसको मैं चेंज कराना चाहता हूँ। और उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए मैंने ये 2 आईडी प्रूफ अटैच किए हैं। देखिए दोस्तों, आप एक आईडी प्रूफ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में मैंने 2 आईडी प्रूफ अटैच किए थे, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप 2 आईडी प्रूफ अटैच कर दीजिए। मैंने कौन से 2 आईडी प्रूफ अटैच किए थे, एक तो मैंने हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अटैच किया था दोस्तों, जैसा कि मुझे बताया गया था। तो हाई स्कूल में आपको पता है मार्कशीट भी मिलती है, उसके अलावा एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो सर्टिफिकेट मैंने अटैच किया था और साथ में मैंने आधार कार्ड अटैच किया था। तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि यही दोनों डॉक्यूमेंट आप अटैच करें, हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड, क्योंकि ये कस्टमर जोन के ऑफिस से मुझे बताया गया था। अगर आपके पास ये दोनों डॉक्यूमेंट नहीं हैं तो आप कोई और आईडी प्रूफ भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि ये प्रूफ हो कि आप जो डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हैं वो उस आईडी प्रूफ में लिखी हुई है। साथ ही दोस्तों, जब आप ईमेल करेंगे ना अपने ब्रांच ऑफिस को, तो साथ में कस्टमर जोन ऑफिस को भी कॉपी में रख दीजिएगा। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब एलआईसी ने अपने ब्रांच ऑफिस के अलावा हर शहर में कस्टमर जोन ऑफिस या कस्टमर केयर ऑफिस कह लीजिए, वो खोल दिए हैं। और जहां पे बहुत ही कम एज के पढ़े लिखे हाईटेक बच्चे काम कर रहे हैं, जो कि टेक सेवी हैं, जो कि ऑनलाइन काम कर सकते हैं, जो कि ईमेल पे काम कर सकते हैं, जो कि कॉल पे काम कर सकते हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, तो कस्टमर सपोर्ट जोन की ईमेल आईडी को कॉपी में रखिएगा, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट जोन वाले अगर कोई दिक्कत आएगी तो ब्रांच ऑफिस वालों से बात कर लेंगे। मेरे केस में दोस्तों ऐसा ही हुआ था। पहले मैंने कस्टमर जोन लखनऊ की जो मैडम है, वहाँ की जो कस्टमर जोन ऑफिस की हेड है लखनऊ जोन की, उनसे बात की मोबाइल पे। उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने बोला कि आप अपनी ब्रांच जो राजाजीपुरम ब्रांच है उसमें आप मेल कीजिए, साथ में हमें भी कॉपी में रख दीजिएगा, मैं उनसे बात करके उनको समझा दूंगी और आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने दोपहर में मेल किया था ब्रांच ऑफिस को और 2 घंटे बाद उनकी कॉल आई ब्रांच ऑफिस से कि हमें आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज होनी है,
और हम इस काम को कर रहे हैं। और उसके फिर 2 घंटे बाद, इस कॉल के आने के बाद, मेरे पास दोबारा कॉल आती है कि आपका काम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो गई है। और दोस्तों, इस बात का प्रूफ मुझे कैसे मिला कि डेट ऑफ बर्थ सही में चेंज हो गई है? दोस्तों, मैं भी LIC के कस्टमर पोर्टल पे जाके अपने अकाउंट में 2 अपनी LIC की पॉलिसी ऐड करना चाहता था, लेकिन दोनों LIC की पॉलिसीज में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग थी। तो मैं दूसरी पॉलिसी को जब ऐड करता था जिसमें कि गलत डेट ऑफ बर्थ थी, तो मुझे ये बोलता था कि डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही है, और मुझे 2 अलग अलग अकाउंट बनाने पड़े LIC के पोर्टल पे, 2 अलग अलग ईमेल आईडी से, 2 अलग अलग मोबाइल नंबर से। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि हमने आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दी है, तो मैंने अपना दूसरा वाला LIC का पोर्टल का अकाउंट डिलीट करवाया पहले तो। उसके बाद मैंने पहले वाले अकाउंट में दूसरी पॉलिसी भी ऐड की, और इस बार वो ऐड हो गई क्योंकि दोनों पॉलिसी की डेट ऑफ बर्थ सेम थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको मेल करना है ब्रांच ऑफिस को, जिस भी ब्रांच में LIC के, आपकी होम ब्रांच में आपकी LIC की पॉलिसी है, साथ में उस शहर के कस्टमर जोन ऑफिस की ईमेल आईडी को भी कॉपी में रख दीजिएगा। 2 आईडी प्रूफ आपको अटैच करने हैं। कोशिश कीजिएगा कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट और आधार कार्ड दीजिए। अगर नहीं है तो कोई और आईडी प्रूफ भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे कि हमें तो ईमेल आईडी पता नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, और मैंने लिंक भी दिए थे डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो के नीचे भी मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, 2 लिंक दे रहा हूँ। एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको LIC के सारे ब्रांच ऑफिस की ईमेल आईडी दिखा देगा। दूसरे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको LIC के सारे कस्टमर जोन्स की ईमेल आईडी की लिस्ट दिखा देगा। उसमें से आप अपने शहर का ऑफिस चुन के वहाँ से आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी। वैसे भी दोस्तों, LIC के किसी भी ब्रांच की ईमेल आईडी सेम होती है, बहुत ही कम अंतर होता है। देखिए, हर ब्रांच की ईमेल आईडी में पहले BO आता है। BO मतलब ब्रांच ऑफिस, ब्रांच का B ले लिया, ऑफिस का O ले लिया, BO अंडरस्कोर, फिर ब्रांच कोड आता है, जो कि आपको अपनी LIC की पॉलिसी में मिल जाएगा। फिर @LIC.com। सिंपल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं तो नीचे जो लिंक दिए उनका यूज़ कर लीजिए, और उन पे आप ईमेल कर दीजिए। और दोस्तों, विद इन द सेम डे आपकी पॉलिसी में डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी, और इसका प्रूफ आपके सामने बैठा हुआ। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, और आपका बहुत ही बड़ा बोझ इससे हल्का हो जाएगा, बहुत बड़ा काम आपका हो जाएगा। तो जल्दी से आप स्टेप ये वाले फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका काम हुआ कि नहीं, और डेफिनेटली होगा दोस्तों, जब मेरा हुआ है घर बैठे 1 दिन में। तो थैंक यू दोस्तों, वेट कीजिए अगले वीडियो का। एंजॉय।